देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसमें इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, दे रखा आइडियल बैटरी है और इस कैपेसिटर के अक्रॉस 10 वोल्ट दे रखा पोटेंशियल डिफरेंस वीसी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज 10 वोल्ट, 3 माइक्रोफैराड का और ये रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड है। ये बताना है इस ई की वैल्यू क्या होगी, इस बैटरी का ईएमएफ कितना हो जाएगा। देखिए करते हैं इसको, इस बैटरी का ईएमएफ निकालना आपको, इसके अक्रॉस है 10 वोल्ट। देखो रूल होता है कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा रहता है वो ब्रांच ब्लॉक, तो मतलब ये वाली ब्रांच तो होगी ब्लॉक। इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है क्योंकि करंट तो जा नहीं रहा, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसके अंदर से ये वाला रेजिस्टेंस तो ब्लॉक हो गया। इसके ऊपर चार्ज कितना बैठेगा, कुछ इतना बैठेगा कि इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, 10 वोल्ट है इसके अक्रॉस, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस ये माइनस और ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है जी। अब फाइनली क्या होगा, ये इनफाइनाइट टाइम होने के बाद यानी कि स्टेडी स्टेट आने के बाद यहाँ से करंट निकल रहा होगा और इसको तो छोड़ ही दो आप, और यहाँ पे इसको तो छोड़ ही दो आप। एक तो रास्ता ये है और एक रास्ता ऐसे है, मतलब दो रास्ते हैं, इस रास्ते पे 3R का रेजिस्टेंस है, इस रास्ते पे R का रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से I का करंट जा रहा है तो ये तो 3R हो गया और ये R हो गया, तो रेजिस्टेंस का रेशियो है 3:1, ठीक है ना। यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो 3R है यहाँ पे और यहाँ पे R है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो है यहाँ पे 3:1, तो करंट का रेशियो क्या आएगा 1:3। 1:3 का मतलब ये हुआ कि यहाँ से करंट जाएगा I/4, तो यहाँ से कितना जाएगा 3I/4, यहाँ से I/4 जाएगा तो यहाँ से कितना जाएगा 3I/4, यहाँ से I/4 चला गया ऐसे, ठीक है, और यहाँ से 3I/4 चला गया, ठीक है, और ये दोनों मिला के कितना हो गया I, और ये वाला I का करंट इसके अंदर चला गया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चला गया I का करंट। अब मुझे अब एक बात बताओ, इसके अंदर जो है ना यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना था। अब आप एक बात बताओ, अब आप एक काम करो, केवीएल लगा दो इसके ऊपर, इसको वापस बंद कर दो अब, ठीक है, इस वाले लूप के ऊपर केवीएल लगा दो, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे से यहाँ से स्टार्ट हो जाओ आप, यहाँ से देखो ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो तो क्या लिखोगे बताइए, यहाँ पे इसके ऊपर केवीएल लगाओ, क्या लिखोगे, प्लस का I/4 इंटू R, इसके अक्रॉस -10 लिख दोगे, और इसके अक्रॉस लिखोगे प्लस का IR इक्वल टू 0, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 5R/4 -10 इक्वल टू 0 और 5IR/4 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो एक बात बताओ आप, इस IR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR की वैल्यू 40/5 यानी 8 वोल्ट हो जाएगा, IR हो जाएगा 8 वोल्ट। तो आप एक बात बताओ, IR की वैल्यू 8 वोल्ट है, अब देखो अब E निकल आएगा आराम से, कैसे निकलेगा, इसके ऊपर केवीएल लगा दो, निकल आएगा माइनस प्लस यहाँ माइनस, सोल्व कर लो, इसके ऊपर केवीएल लगाओ, यहाँ से स्टार्ट कर दो आप लिखोगे प्लस का E, फिर लिखोगे माइनस का 3I/4 इंटू R, माइनस का 3IR/4 आएगा, ठीक है, और इसके अक्रॉस कितना आएगा -IR इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास। IR की वैल्यू 8 पुट कर दो यहाँ पे, पुट IR इज इक्वल टू 8 -3/4 इंटू 8 -8 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास। कितना आएगा यहाँ पर, ये प्लस का E माइनस का 6 -8 इक्वल टू 0, E की वैल्यू कितनी आएगी 14 वोल्ट, E की वैल्यू 14 वोल्ट आ जाएगी, तो इसकी जो E की वैल्यू है दैट इज 14 वोल्ट आ गया आपके पास, यानी कि आंसर इज A, इसका आंसर A आएगा। यस, कोई डाउट हो तो बताओ इस चीज़ के अंदर, माइक ले लो, बोलो। कैपेसिटर वाली ये स्टेडी स्टेट पे होता वाली ब्रांच ब्लॉक हो गई, ठीक है, हाँ ये स्टेडी स्टेट पे होता है, स्टेडी स्टेट पे होता है, पर यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्टेडी स्टेट आई है, तो आपने ऐसे कैसे कर दिया? स्टेडी स्टेट मान के चलते हैं, RCC से क्वेश्चन आ जाए ना तो स्टेडी स्टेट ही मान के चलेंगे, क्योंकि स्टेडी स्टेट आने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, ठीक है ना। या तो अगर स्टेडी स्टेट नहीं होगी ना तो मेंशन करेगा किसी जनरल टाइम पे, मेंशन नहीं कर रहा तो सारे क्वेश्चंस में स्टेडी स्टेट लेके ही चलेंगे, ठीक है। कोई डाउट है किसी के मन में?